नागपुर में चातुर्मास कर रहे मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज सहित संघस्थ मुनिराजों ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर अपना शुभ आशीष देते हुए पर्व के महत्व और उद्देश्य को जैन फोकस टीम के माध्यम से साझा किया है। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने इस पर्व को वात्सल्य भावों से मनाने के साथ इस पावन दिन पर संतों की रक्षा करने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। वास्तव में ये रक्षाबंधन पर्व हर श्रावक, हर धर्मात्मा को एक वात्सल्य पर्व के रूप में मनाना चाहिए, जहाँ 701 मुनिराजों के उपसर्गों को दूर करने के प्रतीक के रूप में यह उत्सव, महोत्सव और पर्व मनाया जाता है। उस पर्व के वास्तविकता को समझते हुए प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति, प्रत्येक त्यागी व्रति के प्रति प्रेम, वात्सल्य और दुलार भरे भावों से ही अगर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया है तो ही वह कार्यकारी साधन प्रत्येक जीव के लिए हो सकता है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने संघवाद, पंथवाद आदि ना देखते हुए मात्र एक धर्मात्मा के प्रति अपना वात्सल्य प्रकट करते हुए वात्सल्य अंग में अपने आप को प्रसिद्ध किया। हर स्थान, हर नगर, हर गांव में उस वात्सल्य पर्व के दिन, रक्षा पर्व के दिन ये कथा सर्वत्र बाँची जाती है, सुनाई जाती है। पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष मात्र कथा सुनाने की जगह अगर उस कथानक के, कथानायक के जैसा हम भी कुछ वात्सल्य का पुरुषार्थ करें, प्रत्येक धर्मात्मा, मुनि, संघ आदि के प्रति प्रेम वात्सल्य के साथ अपनापन दिखाने का प्रयास करेंगे तो ही वास्तव में ये वात्सल पर्व धर्म की रक्षा के रूप में रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है। मात्र मुनिराजों के पिछी, कमंडल या जिनवाणी में राखी रखने से, रक्षा सूत्र रखने से ये सही मायने में रक्षाबंधन पर्व या वात्सल्य पर्व नहीं हो सकता। अपितु मैं प्रत्येक साधु की सेवा करूँगा, जितना बन सकता है उतना उनके साधना में, उतनी तपस्याओं में मैं सहयोगी बनूंगा। ऐसा अगर संकल्प सही मायने में श्रावक करता है तो ही कायदे से ये वात्सल्य पर्व, रक्षाबंधन पर्व मनाने का कुछ औचित्य समझ में आएगा। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज ने कहा कि 700 मुनियों ने सदियों पहले जो संस्कृति की रक्षा और वात्सल्य की प्रेरणा दी, वो युगों के लिए जीवंत हो गई। हजारों वर्ष पूर्व एक ऐसे निर्ग्रंथ हुए जिनको सदियों तक याद किया जाएगा वात्सल्य के लिए, और उन्होंने उन धर्मात्माओं पर आए हुए संकट 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करके एक ऐसा वात्सल्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदियों तक जीवंत और जयवंत है। आज उसी वात्सल्य और उसी उदाहरण की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में आज धर्मात्मा एक दूसरे के प्रति वात्सल्य के ना दिखा करके और एक दूसरे को नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर्व पर, इस वात्सल्य पर्व पर हम ये संकल्प करें कि जैसा उधर एक धर्मात्मा ने दूसरे धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य दिखाते हुए वह एक ऐसा अंतरंग की भावना से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदियों तक जयवंत हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ही वात्सल्य की आज ज़रूरत है। क्योंकि रक्षाबंधन पर्व वर्तमान में मात्र हमने भाई बहन तक सीमित करके रखा है। वास्तव में वह रक्षाबंधन पर्व मात्र भाई बहन का ना हो करके धर्मात्मा के प्रति उनके एक दूसरे की धर्म की रक्षा के लिए रक्षा का पर्व बने। मुनिश्री प्रशम सागर जी महाराज ने कहा कि रक्षाबंधन वात्सल्य और धर्म प्रभावना का पर्व है। रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य और धर्म प्रभावना का पर्व है, ना कि ये वासनाओं का पर्व है। आज रक्षाबंधन पर्व के दिन हमने मात्र ये कर लिया कि एक दूसरे को राखी बांध दो और राखियों से अपनी रक्षा कर लो। ये रक्षाबंधन राखी का पर्व तो ऐसे हुआ था कि श्री कृष्ण एक बार उनको उंगली में लग गई। ऐसा वैष्णव परंपरा में आता है कि उनको उंगली में लग गई तो उस द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके और उनको जो है पट्टी की थी। तब से ये भाई बहन का पर्व प्रारंभ हुआ
कि श्री कृष्ण ने सोचा कि जब मेरी बहन ने इतना अपनी नई साड़ी फाड़ के और मेरे को जो है पट्टी बांध दी, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने जब द्रौपदी की राज बचाई थी, इस कारण से भाई बहन का पर्व प्रारंभ हुआ। जैन धर्म की आमना के अनुसार आज के दिन श्रवण नक्षत्र में 700 मुनियों की रक्षा हुई थी, वहाँ से ये पर्व चालू हुआ। आज हम मात्र ऊपर से राखी तो बांध देते हैं, लेकिन भाई को जब हम कटहरी में खड़ा करते हैं, केसों में खड़ा करते हैं और उल्टे सीधे भावों से देखते हैं, तो ये वास्तविकता में ये रक्षाबंधन पर्व धर्म का पर्व नहीं हो पाया। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर तीनों महाराज ने इस पावन अवसर पर धर्म और संतों की रक्षा करने का संकल्प समाज को लेने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।